हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आज की लेटेस्ट वैकेंसी, नई परमानेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से। जी हाँ, टाटा स्टील की एक डिवीज़न है OMQ डिवीज़न। अब ये डिवीज़न बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ये किस प्रकार की डिवीज़न है सर। OMQ से मतलब है, ओ से होता है आपका सबसे पहला ओर, यानी कि जो एस्क होता है। एम से हो गया मिनरल्स एंड क्यू से क्वारीज। ये डिपार्टमेंट होता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से। हालांकि इसका प्लांट सिर्फ जमशेदपुर में नहीं है, जमशेदपुर है, कलिंगानगर उड़ीसा, जोधा आपको उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में। तो इंडिया में जितने भी OM की डिवीजन है, सारी डिवीजन से वैकेंसी निकाली गई है। ITI स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब्स की है। मौका मत छोड़िएगा, अभी टाटा स्टील से लगातार आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। सो ज़रूर अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी खासी है ऑल इंडिया ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल होने वाले हैं। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशंस 1 to 1 डिस्कस करते हैं। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो लेट स्टार्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। जितने भी ITI डिप्लोमा होल्डर हैं, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका भी ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड TSTSL से वैकेंसी है। OMQ डिवीजन होता है। OMQ डिवीजन डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे है, जैसा कि हमने बताया, जमशेदपुर, कलिंगनगर, जोधा एंड वेरियस लोकेशन से वैकेंसीज आप सभी कैंडिडेट के लिए निकल के आ रहा है। हालांकि मैं चाहूँ तो इसका ऑफिशियल यहीं से डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ, तो यहीं से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी लिंक्डइन पे पब्लिश की गई है HR के द्वारा। ओके, अगर आप देखना चाहें तो डायरेक्टली मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस जो लिमिटेड है, इज लुकिंग फॉर स्किल्ड या फिर मोटिवेटेड टेक्निकल टैलेंट, वेरियस पोस्ट लोकेशंस विद इन OMQ। जितने भी OMQ डिवीजन से, एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट, यानी 18 to 30 ईयर के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं पोस्ट की जानकारी आपको दे देता हूँ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि स्कैन करके आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला पोस्ट है ITI मैकेनिकल डेजिग्नेशन पोस्ट है, तो असिस्टेंट टेक्निकल का पोस्ट होगा IC डिपार्टमेंट में, जहां पर ITI मैकेनिकल की वैकेंसीज इनवाइट की गई है। ITI मैकेनिकल में कौन अप्लाई कर सकता है? मैकेनिकल किसको बोलता है? फिटर। ITI फिटर ही तो मैकेनिकल है, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, यही सब तो है ही। इसमें 18 से 30 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कम से कम 3 साल का रखा गया है, तो 2-3 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो दैट्स ग्रेट, आप एलिजिबल हैं। लोकेशंस कहाँ होगा? एनी लोकेशंस विद इन OMQ। तो जितने भी OMQ है, जमशेदपुर, कलिंगनगर, जोधा, जहाँ पर भी हो उड़ीसा में, वो आपको भेज दिया जा सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है ITI इलेक्ट्रिकल, तो ये भी असिस्टेंट टेक्निकल की पोस्ट है। ITI इलेक्ट्रिकल मीन्स ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एलिजिबल है यहाँ पर। लेस देन 30 ईयर, 18 से 30 साल के कैंडिडेट ही होना चाहिए, उसके ऊपर आप हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 3 ईयर रखा गया एक्सपीरियंस, तो 2-3 साल का एक्सपीरियंस आपका भी रिक्वायर्ड आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। अब आपने देखा कि ITI इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट है, यानी ITI इलेक्ट्रिशियन फिटर वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब आ जाते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो डिप्लोमा के लिए डिप्लोमा टेक्निकल की पोस्ट है, असिस्टेंट टेक्निकल, ये भी, जिसमें कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी वैकेंसी है क्रेन ऑपरेटर। क्रेन ऑपरेटर में ITI के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं और 10th पास के कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं। असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट है, मिनिमम 10th पास ही रखा गया है, लेकिन अगर आपने ITI पास आउट क्रेन ऑपरेटर का ट्रेनिंग लिया है, क्रेन ऑपरेटर में आपने किया है, तो ITI और 10th पास दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 होगा। नेक्स्ट पोस्ट है डिप्लोमा सिविल। तो यहाँ पर असिस्टेंट टेक्निकल में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज है। 3 से 5 ईयर के कैंडिडेट, यानी कि मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। 18 से 30 साल और OM की डिविजन्स में ही आपका यहाँ पर सिलेक्शंस होगा। तो इतनी सारी टोटल 5 प्रकार की रिक्रूटमेंट है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पर ITI मैकेनिकल और ITI इलेक्ट्रिकल की होने वाली है, क्योंकि डिपार्टमेंट OMQ है और OMQ में ITI मैकेनिकल, यानी कि जो टेक्नीशियन की पोस्ट होती है ITI स्टूडेंट के लिए, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी स्टूडेंट ITI हैं, डिप्लोमा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी, मस्त वैकेंसी है, आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। क्रेन ऑपरेटर का तो पता है, ITI वाले इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं, बट 10th पास है, बस वही 10th पास रखना आप लोग। इसका फॉर्म यहाँ पे QR स्कैनर में दे रहा हूँ आप सभी कैंडिडेट को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। एप्लीकेशंस फॉर टाटा स्टील सर्विस TSTSL OMQ, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई आप लोग कर सकते हो। और अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आई मीन स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो घबराए नहीं, लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जाइए लिंक को ओपन कीजिए और डायरेक्टली फॉर्म पे आते हैं। अब हम लोग फॉर्म, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशंस फॉर्म है। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो आप अपना नाम एंटर करोगे जो भी आपका 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर, देन ईमेल आईडी, वही एक्टिव ईमेल आईडी हो जो हमेशा एक्टिव रहता हो, जेंडर मेल फीमेल या फिर अदर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल फीमेल है, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। करेंट लोकेशन आपका क्या है, जैसे कि मैं धनबाद में अभी हूँ तो धनबाद। परमानेंट लोकेशन आपका क्या है, गांव शहर का। करेंट कंपनी आपकी क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि मान लीजिए वो है रांची के, ओके, और रह रहे हैं अभी पटना में, तो करेंट लोकेशन आप पटना का दोगे, ओके, लेकिन आपका परमानेंट लोकेशन कहाँ है, रांची का है। रांची में मान लो बरियातू में रहते हो तो उसका एड्रेस आपको देना होगा। करेंट कंपनी आपको यहाँ पर देनी होगी, कोई है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो नहीं देना तो ज़रूरी है, एक्सपीरियंस है ये। नहीं अपने पहले एक्सपीरियंस लिया है तो यहाँ पे डू करोगे। करेंट सैलरी आपको देना होगा। एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितना डिमांड कर रहे हो, 20 लाख मत लिख देना आपको, नॉर्मल रखना, 4 to 5 LPA पर ईयर के हिसाब से। नोटिस पीरियड आपको देना होगा यहाँ पे। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 to 5 ईयर यहाँ पर मेंशन है, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस के बीच में आता है, मान लीजिए किन्हीं का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी अप्लाई कर देना 3 to 5 ईयर में अप्लाई करके। अप्लाई फॉर कौन से ट्रेड में जा रहे हैं, ITI मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, EOT क्रेन ऑपरेटर या फिर डिप्लोमा सिविल। मान लीजिए ITI इलेक्ट्रिशियंस के कैंडिडेट है तो इसमें क्लिक करोगे। एजुकेशन, ITI डिप्लोमा आपके पास क्या एजुकेशन है, मान लीजिए आपके पास ITI है तो ITI फिल करोगे। ITI में कौन सा ट्रेड है, फिटर या फिर इलेक्ट्रिकल, अगर आप फिटर है तो फिटर सेलेक्ट करोगे एंड फाइनल देन सबमिट करोगे। तो ये है आप सभी कैंडिडेट की फॉर्म सबमिट करने का यही तरीका है, फॉर्म अप्लाई करने का भी यही तरीका है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या हो लगेगा, सर इसमें CV की डिमांड नहीं की गई है। बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मेरी जो 3 प्लेट वाली वीडियो थी उसमें मोर देन 50,000 कैंडिडेट ने देखा है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर 50% भी अप्लाई किया हो तो 25,000 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। सबका ईमेल नहीं आएगा। 25,000 मान लो कितनी वैकेंसी टाटा स्टील में निकलती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 कैंडिडेट। होपफुली 3 प्लेट डिवीजन में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, फिर भी 200 से 300 ही वैकेंसी होगी। अब 25,000 कैंडिडेट जब अप्लाई करेंगे फॉर्म, उसमें से 300 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है। अगर 300 कैंडिडेट ही जॉब लगेगी, मान लीजिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1000 1500 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो उतना ही रखा। अगर आपको मेल नहीं आया है, अगर जुलाई के 10 अगस्त तक के बीच में आपको मेल नहीं आता है तो समझ लेना आपको मेल अब नहीं आने वाला है। तो जहाँ से भी आपको एलिजिबिलिटी मिले आप अप्लाई करते ही चलो। जैसे आपका ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो जिनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेल उसी को आएगा, उसी को इंटरव्यू में पार्टिसिपेट होना है। और भैया टाटा स्टील है, टाटा स्टील से अगर मेल आ गया तो अब बहुत बड़ी बात है, आप शॉर्टलिस्ट हुए हो टाटा स्टील की पैनल पे, तो समझ लेना आप तैयारी व्यार करते रहना, जॉब आपकी ज़रूर लगेगी। बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब लगेगी, जॉब लगी है टाटा स्टील की। जो रिक्रूटमेंट की अपडेट हमने दी है, साहिबाबाद में बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किए हैं, ओके, जमशेदपुर में बहुत कैंडिडेट को मेल आया है। तो ध्यान से आप लोग अप्लाई करें और तैयारी भी करें। टाटा स्टील में हल्के में मत लेना, जॉब लग जाएगी ऐसे ही आप, क्योंकि अच्छी रिक्वायरमेंट फिलिंग होती है यहाँ पे। बाकी बात सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।